नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और चलिए बढ़ते हैं तमाम ताज़ा खबरों पर। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रदेश में बढ़ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों के अपहरण की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। हाल ही में हरिद्वार में सामने आई बच्चों से भीख मंगवाने और उनके अपहरण की घटनाओं को उन्होंने बाल सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह करार दिया है। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि आयोग इस गंभीर मसले पर पूरी तरह सतर्क है। इसे रोकने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में सक्रिय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग अब हाइब्रिड मॉडल पर काम करेगा, जिसमें भौतिक और डिजिटल माध्यमों से बच्चों की सुरक्षा और अवैध तस्करी की मॉनिटरिंग की जाएगी। बाल आयोग अध्यक्ष ने माता पिता से भी अपील की कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं। आयोग इस दिशा में जल्द ही अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए विशेष अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू करने जा रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली का बच्चा यहाँ पर भीख मांग रहा था हरिद्वार में, फिर हरिद्वार से बच्चे अपहृत हुए। अभी कल एक और घटना हो गई, लेकिन हमने पहले से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके इस तरह की घटना का होना ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है चाइल्ड सेफ्टी पे। इसलिए हमने जितने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ एक हाइब्रिड पास वालों का फिज़िकल और जो दूर के ज़िले हैं उनके साथ हमने ऑनलाइन जोड़ के कि क्या कर रहे हैं हम और कैसे ये जो नए अब जैसे बच्चा बेचने का प्रकरण आ गया कि चाइल्डलेस कपल को, तो हमारे को क्या किन बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों लोग कारा में रजिस्टर नहीं कर रहे या सरकारी सिस्टम पे विश्वास ना करके। तो हमने WCG को भी इसमें जोड़ा है कि हमें क्या प्रयत्न करने की ज़रूरत है कि जो माता पिता निसंतान हैं वो इस तरह से किसी और की गोद सुनी करके अपना घर में किलकारी की ना करें। और ये अवेयरनेस उनके लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप ये करते हैं लेते हैं उनको ये बताया जाता होगा कि हम किसी से चुरा के लाए हैं। कुछ हैं तंत्र जो उसको एक डॉक्टर होने के नाते मैं पहले से भी जानती हूँ, जहाँ ये होता है कि ये बच्ची निराश्रित है या इसकी माँ मर गई है या वो रखना नहीं चाहते थे या उनका 7वां बच्चा हो गया, कुछ भी कहानी कहे के, तो हम उस पर किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि उन पेरेंट्स को भी पता चले कि ये बच्चे के लिए ये इस तरह का माफिया काम कर रहा है। और सभी पहलुओं पे हम इसके ऊपर विचार करने का और रोकथाम के लिए इफ़ेक्टिव क्या कदम होंगे उस पर विमर्श होगा।